हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 में आपको कवि रैदास द्वारा लिखित 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना कर रहा है। जैसे यदि कवि भगवान की तुलना चंदन से कर रहा है तो कवि अपने आप को पानी बताता है, और उसी तरह यदि भगवान की तुलना कवि बादल से कर रहा है तो कवि अपने आप को मोर बताता है। उसी तरह दूसरे पद में जो है भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि हमसे यह कहना चाहते हैं कि भगवान किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान के लिए गरीब, अमीर, दीन, दुखी, सुखी व्यक्ति सभी एक बराबर हैं। वे सभी को एक तरह से देखते हैं। यहाँ हम इन पदों के माध्यम से जानेंगे कि कवि रैदास हमसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद इस प्रकार है। अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बासी समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सनोही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। इस पद सहित व्याख्या हम 2-2 पंक्तियों के आधार पर करेंगे। पहली 2 पंक्तियां हैं। अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर जो बास शब्द है वो गंध या बास के लिए कहा गया है। जो गंध होती है, हमारे शरीर की सुगंध होती है, उसके लिए कहा गया है। समानी का अर्थ यहाँ लिया गया है समाना से, यानी सुगंध के बस जाने से। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि जब किसी भक्त को अपने भगवान के नाम की रट लग जाती है, जब कोई भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे भगवान के नाम से दूर करना असंभव हो जाता है। यहाँ जो है कवि उदाहरण के साथ कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ कवि कहते हैं कि यदि हे प्रभु तुम चंदन हो तो जो तुम्हारा भक्त है वो किस तरह का है, वो पानी की तरह है। और कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन की जो सुगंध है वो पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। इसलिए भक्त को जो है भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। अगली पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरई दिन राती। यहाँ पर जो घन शब्द है वो बादल के लिए लिया गया है, और मोरा जो है वो मोर को कहा जाता है। चितवत कहा जाता है देखने को या निहारने को। चकोर जो है वो एक तीतर जाति का पक्षी है जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है, यानी वो चंद्रमा को रात के समय देखता रहता है। एकटक दृष्टि से वो पलक झपकाए बिना चांद को देखता है। बाती कहा जाता है उस रुई को जिसे तेल में डालकर दिया जलाया जाता है। ज्योति कहा जाता है ज्योति को, यानी जो देवता या भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है उसके प्रकाश को। बैरी कहा जाता है बढ़ाना को या जलने को। राती कहा जाता है बढ़ाना को या जलने को। राती कहा जाता है रात्रि को। इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हे प्रभु यदि तुम घन हो, यानी यदि तुम बादल हो, तो जो तुम्हारा भक्त है, जो कवि है, वो मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा।
कवि यहाँ यह कहते हैं कि यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा जो भक्त है वो उस चकोर पक्षी की तरह है जो रात के समय चांद को एकटक दृष्टि से देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ कवि यह कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो जो वह तुम्हारा भक्त कर जो है रोशनी देती रहती है। अंतिम पंक्तियां इस तरह से है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। सुहागा कहा जाता है सोने को शुद्ध रूप में लाने के लिए जो क्षार द्रव्य प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सुहागा। दासा जो है यहाँ दास या सेवक के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम दासा, जैसे सनोही मिलत सुहागा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा जो भक्त है वो उस धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, यानी जिसमें मोतियों की लड़ी को बनाया जाता है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाल दिया गया हो, क्योंकि जो मोती है यदि वो अलग अलग रखे गए हो तो उनकी सुंदरता उतनी निखर कर नहीं आती। धागे में पिरोकर उनकी माला बना दी जाती है, उसकी सुंदरता निखर जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। यहाँ जो कवि रैदास जी हैं वो अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त जो है वो आपका दास हूँ, यानी आपका नौकर हूँ। यहाँ पहले पद में हम यह पाते हैं कि जो कवि है वो भगवान को बहुत अधिक श्रेष्ठ दिखाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा निम्न दिखाते हैं, भगवान के सामने बहुत अधिक छोटा दिखाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर यह भी दर्शाते हैं कि वो भगवान से इस तरह से जुड़े हुए हैं, उनका जो भगवान के प्रति लगन है वो इस तरह से जुड़ी हुई है, वो भगवान से थोड़े से समय के लिए भी दूर नहीं रह सकते हैं। वो भगवान से बहुत अधिक प्रभावित हैं, वो भगवान के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कवि रैदास द्वारा लिखा गया दूसरा पद इस प्रकार से है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करई, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथई छत्रु धरई। जाकी छोटी जगत कऊ लागई तापर तुही ढरई, नीचहु ऊंच करई मेरा गोविंदू काहू ते ना डरई। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेनु तरई, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजऊ ते सभई सरई। इस पद की भी अर्थ सहित व्याख्या हम दो पंक्तियों में जानेंगे। तो पहली पंक्तियां इस प्रकार से है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करई, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथई छत्रु धरई। लाल यहाँ स्वामी के लिए प्रयोग किया गया है, कौनो कहा गया है कौन के लिए। गरीब निवाजू जो है वो दीन दुखियों पर जो दया करने वाले हैं उन्हें कहा गया है, यानी ईश्वर के लिए कहा गया है, भगवान के लिए कहा गया है। गुसैया कहा गया है स्वामी के लिए या गुसाई के लिए, मतलब गुसैया भी स्वामी के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। माथई छत्रु धरई जो है वो कहा गया है माथे पर मुकुट धारण करने वाला, यानी ये जो सारे संकेत है वो भगवान को ही प्रयुक्त किए गए हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करई, यहाँ पर जो भगवान की महिमा का बखान हुए कवि कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे बिना जो है कोई ऐसा नहीं करता। क्या नहीं करता? गरीब निवाजू गुसैया, यानी कोई दीन दुखियों पर दया नहीं करता भगवान के सिवाय। मेरा माथे छत्रु धरई, यानी जो भगवान है उनके माथे पर मुकुट शोभा देता है। ऐसे भगवान जो है दीन दुखियों पर अपनी दया दिखाते हैं।
अगली पंक्तियां हैं, जाकी छोटी जगत कऊ लागई तापर तुही ढरई, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तेना डरई। छोटी कहा गया है छुआछूत को या अस्पृश्यता को, यानी छुआछूत को जो है छोटी कहा गया है। जगत कऊ लागई यानी संसार के लोगों को लगती है, यहाँ पर इसका अर्थ यह है। तापर तू ही ढरी यानी उन पर द्रवित होता है। नीचहु ऊंच करई, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है, यानी किसी को भी ऊंच नीच नहीं देखता है। भगवान क्या करता है, सभी को बराबर देखता है, जिसमें जो गुण है भगवान उसी को उसी तरह का फल देता है। इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागई तापर तू ही ढरई। यहाँ कवि कहते हैं कि संसार के लोग जिन्हें अछूत समझते हैं, भगवान उन पर भी दया दिखाते हैं। यानी संसार के लोग जिनसे दूर हटते हैं, जिन्हें अछूत मानते हैं, नीच समझते हैं, भगवान उन नीच लोगों को, उन अछूत लोगों पर भी दया दिखाते हैं। भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि नीचहु ऊंच करई मेरा गोविंदु, कहूँ ते ना डरई। क्योंकि जो भगवान है उनके प्रताप से किसी नीच व्यक्ति के मनुष्य को भी ऊंचा बना देता है। यानी जो भगवान का प्रताप है, जो भगवान है वो छोटे मनुष्य को भी ऊंचा बना देते हैं। किस तरह से? वे मनुष्य के द्वारा जो है किए गए कर्मों को देखते हैं, उनके अच्छे गुणों को देखते हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखते हैं, और उन्हीं कामों के आधार पर जो है वो भगवान जो है लोगों को ऊंचा उठाते हैं, उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। वे मनुष्य की जाति को नहीं देखते कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अंतिम पंक्तियां हैं, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेनु तरई, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभई सरई। नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। तिलोचनु जो है वो त्रिलोचन के लिए कहा गया है, जो एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। सधना जो है वो एक उच्च कोटि के संत थे, जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु जो है वो भी एक प्रसिद्ध संत हैं, जो आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर जो है इन्हें रामानंद के समकालीन माना जाता है। हरिजीव जो है वो हरिजी से है। सभई सरई कहा गया है, सब कुछ संभव हो जाता है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से है कि नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सेनु तरई, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सभई सरई। कवि यहाँ उदाहरण देकर कह रहे हैं कि भगवान ने जो है नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना जैसे, सेनु जैसे संतों का भी उद्धार किया है। ये जो कवि ने यहाँ उदाहरण दिए हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेनु, ये जो सभी संत लोग हैं ये नीच व्यक्ति थे, यानी इन्हें समाज में अछूत कहा जाता था। लेकिन भगवान ने जो है इनके कर्मों को देखा, इनके कामों को देखा, इनकी मेहनत को देखा और इनका उद्धार किया। इस पद में कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि यदि भगवान चाहे तो वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस संसार को बनाया है, उन्होंने किसी को अछूत नहीं बनाया। ये सब जो है समाज की देन है। समाज जिसे अछूत समझता है, भगवान उसे अछूत नहीं समझते, क्योंकि भगवान ने सभी को एक समान समझा है और भगवान सभी के कर्मों को देखते हैं, ना कि उनकी जाति को।